हाय टॉरस, लेट्स सी कौन सी नई ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है। 3 नई ब्लेसिंग्स जो हमारे प्यारे टॉरस के लिए आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। 3 नई ब्लेसिंग्स फॉर टॉरस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो पहला कार्ड है हमारे पास, यू हैव गॉट टाइम। वेरी नाइस। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड, बहुत ज़्यादा। मेडिटेट, एंड वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। तो जनरली आप देखते होंगे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ भी हो, अगर कोई पर्सन कुछ बोल दे कि क्या आपके पास टाइम है इस चीज़ के लिए, तो हमारे अक्सर ही हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली आई एम बिज़ी। अब क्या होगा, अभी जो आपके, अगर आप रिसेंट में बहुत बिज़ी रहे हो या फिर आपका सच में बहुत ज़्यादा काम रहा है, एंड बहुत ज़्यादा काम होने के बाद भी अगर आप शिवानी, आई गेस नाम है, ब्रह्म कुमारी शिवानी, बीके शिवानी, ठीक है, उनको अगर आप सुनते होंगे तो उनके अफर्मेशंस में एक अफर्मेशन ये भी होता है कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आप देखोगे वो हमेशा बोलती हैं कि हम जो हमेशा बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे ये काम फिनिश करना है, मुझे वो काम फिनिश करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास पर्याप्त समय है। आप बोलना शुरू करो कि मेरे पास समय है। और जैसे ही आप समय पे ध्यान देना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा यस, आपके पास समय है। और इसके लिए आपको जीना होगा अभी में। और इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए कि मेरे पास समय है, मेरे पास टाइम है कि मैं इस काम को ख़त्म कर सकता हूँ, आपको करना होगा मेडिटेशन। अगेन बीके शिवानी कहती हैं हर 1 घंटे पे आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट करो। राइट, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है। आप लोग में से कुछ लोगों को रिसेंट में किसी गुरु को सुनना आपने शुरू किया होगा। प्रेमानंद जी महाराज हो, बीके शिवानी हो, सदगुरु हो, या फिर और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, आचार्य प्रशांत हो, बहुत सारे हैं। आप उनमें से कुछ लोगों को आप सुनना शुरू किया है आपने, और वही रीज़न है कि ये चीज़ें आपकी तरफ, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। मतलब वो सबके पास नहीं आएगा। ये रीडिंग में बहुत सारे लोग नहीं देखने वाले हैं, बहुत फ्यू पीपल देखेंगे। सो आपको अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि इस एनर्जी को वेलकम करो, ठीक है। नाव में रहना सीखो आप, नाव को महसूस करना, अभी इस वक्त को महसूस करना सीखो आप। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो तो मेडिटेटिव, अगर इससे पहले आप मेडिटेशन जब भी करना चाहते हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा हो, या फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है, ठीक है। और आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा उसको स्टैंड करना, उसको लेट गो करना, बहुत मुश्किल आपके लिए होता होगा। आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, क्यों आ रहे हैं ये। बट अब क्या होगा, आप उन थॉट को प्रोसेस करना सीख जाओगे। सो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में आप, मुझे लगता है अभी से ही आप शुरू करने वाले हो या फिर आप शुरू कर चुके हो, आप अपने समय का सदुपयोग करोगे, नाव में रहोगे, सही चॉइसेस बनाओगे, मेडिटेट करोगे, एंड ये 2 एनर्जी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आएगा। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। हो सकता है कि अपने फैमिली में आप सबके लाडले हो, सब आपको बहुत पसंद करते हो, सब आपको बहुत प्यार करते हो, है ना टॉरस। और आपको बोला जा रहा है कि ये जो प्यार आपको मिल रहा है वो आप पास ऑन कीजिए, दूसरों को भी दीजिए। तो यहाँ पे प्यार स्प्रेड करने का भी, जैसे ही, मतलब ज्ञान का क्या काम है, ज्ञान अगर आप अर्जित करते हो कहीं से, तो कैसे कहा जाता है कि ज्ञान आपको मिला है, आप उस ज्ञान को
सब में बांटो, तो वो और बढ़ेगा, राइट। बिल्कुल वैसा ही प्यार के साथ है। अगर आपको कोई कहीं से प्यार मिल रहा है, ममता मिल रही है, दुलार मिल रही है, तो आप उसको बांटो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइल्ड केयर सेंटर आप खोलने वाले हो, या फिर ऐसा थॉट आपके मन में आता है जहाँ पे आप चाइल्ड केयर कर सकते हो, ओल्ड एज होम खोल सकते हो, या फिर वहाँ जाके काम कर सकते हो, उस जगह पे जाके थोड़ा सा सर्विस देना। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसी NGO से जुड़ोगे जहाँ पहुँचने के बाद आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आएगी, जहाँ आपको समझ में आए कि आप बहुत सारे लोगों के द्वारा प्यार किए जाते हो, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ जाते हो आपको सब बहुत पसंद करते हैं, आपका व्यवहार ऐसा होगा, आपकी बात ऐसी होगी, सब चाहते होंगे कि आप उनसे मिलने बार बार वहाँ जाओ। और इस चीज़ के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि आपके पास समय है। अगर आपको मिलना है उनसे, आप जाके मिल सकते हो, समय अब आपके पास होगा। होता है ना कि अब आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, क्योंकि आप डेप्थ में जा रहे हो, इन डीप, खुद में, बाहर कहीं डेप्थ में नहीं जा रहे हो, अपने अंदर की गहराई में डूब रहे हो। जब अंदर सारा काम हो रहा है तो आप बाहर देखोगे चीज़ें बिल्कुल ब्लूम कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं, राइट। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। लेट्स सी टैरो से क्या है मैसेज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टॉरस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज टेल मी। और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये मेडिटेशन का ही कार्ड होता है। मेडिटेट करना, खुद के बारे में सोचना, अपने सराउंडिंग में प्यार बांटना, जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ़ दिया है उस चीज़ों के बारे में सोचना, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। अगेन ये भी मेडिटेटिव फेज है, खुद के साथ अथाह प्रेम करना और यूनिवर्स से मिलने वाले प्रेम को भी महसूस करना। वो जो इमोशनल एनर्जी है, प्यार, केयर, इन सारी चीज़ों को आप आउटर एनर्जी से भी फील करोगे और आप सेटिस्फाइड, मतलब ये क्या है कि बस सब रहने दो, ये एनर्जी का मतलब बस रहने दो, अब मैं खुश हूँ। ज्ञान बांटते हुए, ज्ञान, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ पे जैसे आपने किसी की YouTube देखो, अभी सबके लिए ओपन है, वहाँ से आप सीख सकते हो, सुन सकते हो और लोगों को बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि किसी जिनकी भी बातें आप सुनते हो उस गुरु के बारे में या फिर उनकी जो कुछ वीडियोस हैं उस पर रिएक्ट करना या फिर उसको एलेबोरेट करना, अपना पर्सपेक्टिव बताना, तो वो भी काम आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विस्तार होता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। नॉलेज, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ का विस्तार। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का विस्तार होते हुए दिख रहा है यहाँ। अगर आपके पास बहुत सारा प्यार है तो आप प्यार का विस्तार कर रहे हो, दूसरों का ख्याल रख के, दूसरों का उत्थान करके, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी एनर्जी को एक सही दिशा देना, एक नई फ्रेशनेस के साथ, एक नए रूटीन के साथ एक काम को शुरू करना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। देखो मुझे लगा ही था इतना इजी नहीं रहा होगा आपका लाइफ, नहीं होता है लाइफ इजी। जो लोग बड़े काम के लिए बने रहते हैं उनका लाइफ इजी वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप, अगर आप ऑर्फनेज चाइल्ड केयर में अगर आप कुछ करना चाहते हो, इसका मतलब है आपकी खुद के लाइफ में आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे होंगे, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप दूसरों को नहीं बता सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सतह आपके अंदर, आपके दिल में वो राज की तरह दफन होगी, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है वो चीज़ें दूसरे पर्सन किसी को समझ भी ना आए कि आपके साथ क्या हुआ, राइट। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपका मेंटालिटी ऐसा है कि चलो मेरे साथ तो हुआ, इट्स ओके,
मैं लेट गो नहीं करने, मैंने बोला ना कि मेडिटेट आप करते हो तो वो सारे बुरे ख्याल आपके दिमाग में आते होंगे कि यार सब कुछ आ रहा है और मेडिटेट नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन ये सारे अच्छे कर्म करने आपने शुरू किए हैं, दूसरों की मदद करनी, और वो शुरुआत आपने अपने घर से किया है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई छोटे बच्चे हैं, तो आप उनका ख्याल रखना, उनके लिए कुछ नया बनाना, उनकी पसंद का कुछ करना, उनके लिए स्टोरी पढ़ना या फिर कुछ भी नए बुक्स खरीद के लाना। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपने करी है और तब आपके दिमाग में आइडिया है कि ये चीज़ तो मैं बाहर दुनिया के लिए भी कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे वो भी एनर्जी है जहाँ पे पता है कि बहुत कुछ डार्क है आपके लाइफ में, लेकिन क्या है, यूनिवर्सल लाइट से आप उसको रोशन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, टेम्परेंस में ला रहे हो, चेंज कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो खुद को कि ठीक है मैं ये सेल्फ हूँ, मैं खुद में हूँ, मुझे पता है कि मेरे इस शरीर ने इस जन्म में ये पीड़ा सही है, इसे एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है भगवान ने दिया है, थैंक यू, इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इसके बाद कोई पर्सन सेम पीड़ा से ना गुजरे। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की लाइफ में ईजी कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लाइफ को ईजी करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। मैंने बोला ही आपसे शुरू में ही कि ये एनर्जी बहुत लाइट नहीं है, बहुत सिंपल सी एनर्जी नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए ये एनर्जी है, बहुत कम लोग इससे रेजोनेट भी करेंगे। लेट्स सी और क्या है आपके लिए कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जब मैंने आपको बोला ना कि जब आप देना शुरू करोगे यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगी। जिस भी चीज़ में आप लैक कर रहे होगे, मतलब मान लो कि आपका हेल्थ अच्छा हो, आपका इमोशनल बीइंग अच्छा हो, ठीक है, आप पैसा बहुत अर्न करते होगे, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उसको वाइजली कैसे खर्च करो। लोग आते हैं आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपसे पैसा खर्च करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपको भगवान वो थिंकिंग देंगे, आप मेडिटेट करोगे और आपके पास आइडियाज़ आएंगे कि आप कैसे ना बोल सकते हो लोगों को। तो ये चीज़ आप में डेवलप होगी। अगर आपके पास इमोशन, प्यार की बहुत कमी है तो यूनिवर्स आपको प्यार देगी। जो भी इस चारों कप में से जिस भी चीज़ की कमी होगी आपको, आपके पास वो चीज़ आपको यूनिवर्स फुलफिल करके देगी और वो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने इतने सारे काम किए हैं अच्छे, अब लाओ मैं तुम्हें देता हूँ रिवॉर्ड। ये बहुत सारे कार्ड हैं, थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स अगेन, एनर्जी खुद को रिपीट कर रही है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, अगेन मेडिटेशन। मैंने बोला आपकी जर्नी बहुत लंबी रही होगी, कम आयु में ही आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने आपको बोला है कि अगर आप प्यार दोगे तो आपको वो प्यार मिलेगा भी, रोमांस। और यहाँ पे देखो, वहाँ भी 9 ऑफ सोर्स था, यहाँ भी 9 ऑफ सोर्स है। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत डगमगाई हुई है और इसलिए आपको बोला जा रहा है अभी में जियो, आपके पास पर्याप्त समय है, आप ये सोचना शुरू करो। अगर आपको ये लग रहा है कि समय बीत गया, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, नहीं, आपके पास समय है। ये सारे काम जो मैंने बताया वो आप शुरू कर सकते हो, कहीं से शुरू, 0 से स्टार्ट करो, आपको सफलता मिलेगी। आप मेडिटेट करना शुरू करो, जितना भी यूनिवर्स में प्यार है आप बोलो, मेडिटेट करो और बोलो कि यूनिवर्स का सारा प्यार मेरी तरफ आ रहा है, मैं उस सारे प्यार को आकर्षित कर रही हूँ। आई अट्रैक्ट लव, ठीक है। आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो क्योंकि नए पर्सन की एंट्री है आपके लिए यहाँ पे। जिस भी पर्सन से आप मिलोगे, जो आपके पार्टनर होंगे, आप बहुत ही मैच्योर होगे, वो फनी,
मतलब होता है ना कि एक पर्सन ऐसा अपोजिट हो गया, दोनों का नेचर अपोजिट होने वाला है। एंड आप एक अगर बहुत सीरियस है तो दूसरा बहुत फ़नी होगा, क्योंकि लाइफ में जो वो बैलेंस है, वो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, वो बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। अगर आपने बहुत कुछ सफ़र किया तो आपके पर्सन बहुत ही खुद में काम होंगे, तो वो आपकी लाइफ को ईजी बनाएंगे। देखो मेरा गला ऐसे ऐसे बैठ रहा है बहुत ही हार्ड एनर्जी है आपकी, मुझे पता है, बट सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है। पता नहीं मुझे दोनों काटने का मन कर रहा है। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आपको हो सकता था इस रीडिंग के बाद आपको आपके कुछ सवालों के सारे जवाब मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है आप इस काम के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ काम करना है, प्लानिंग आप कर रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये काम मेरे लिए है। ये रीडिंग के थ्रू आपको पता चलेगा यस ये आपके लिए है। और मैं एक चीज़ बता दूँ ना कि आप इस काम को करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फेम मिलेगा और आप सिर्फ इन्वेस्ट करते जाओगे, नहीं, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो तो वो भी आपका सेटल होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल खुद को एडजस्ट करना होगा इस चीज़ में। थॉट्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी मेडिटेट करते रहना होगा, ठीक है। क्या आपको ज़रूरत है रिलीज़ करने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो भी यही चीज़ कहता है। कितने जो निगेटिव पैटर्न में, निगेटिव थॉट में आप बंधे हुए हो, निगेटिव इमोशंस में खुद को जकड़े हुए हो, प्रैक्टिकली सोचो तो वो एक इल्यूजन आप यूँ करोगे और सारी जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो अगेन ये रिलीज़ होगा मेडिटेशन के ही थ्रू। मेडिटेशन ही एक रास्ता है इस चीज़ को रिलीज़ करने का। एंड लास्टली वी नीड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। कितनी बार रिपीट हुआ है ये चीज़, हर्मिट भी सेम चीज़ कहता है। ज्ञान है आपके पास, आपने लंबी जर्नी चली है। हर्मिट आपसे कह रहे हैं अपने जो आपका लाइफ है वो हर्मिट जैसा लंबी जर्नी चली है, आप जर्नी रही है आपकी लाइफ की, और उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है आपने, और उस सीख को आपको अभी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप मेडिटेट करोगे और आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई चली जाएगी। ओके टॉरस, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।